देश का मिजाज ईस्ट। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें ईस्ट से। पश्चिम बंगाल के उच्च शिक्षा विभाग ने प्रोफेसरों और यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों की पेंशन को लेकर एक बड़ा राहत वाला फैसला लिया है। अब 30 जून तक यूनिवर्सिटी खुद ही रिटायरमेंट के फायदे और पेंशन मंजूर कर सकेगी, बिना उस पुराने सिस्टम डीपीपीजी के चक्कर में पड़ने के। ये डीपीपीजी वाला नियम 2000 में लेफ्ट सरकार के समय आया था, लेकिन कभी लागू नहीं हुआ क्योंकि टीचर्स के संगठन इस केंद्रीकरण के खिलाफ थे। उनका कहना था कि इससे यूनिवर्सिटी की आज़ादी पर हमला होता है। जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोलकाता में उन्होंने कहा है कि पेंशन का अधिकार हमेशा यूनिवर्सिटी के पास ही रहना चाहिए। सरकार की इस छूट से रिटायर हो रहे टीचर्स को जल्दी पैसे मिलने की उम्मीद है। उन्होंने मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री पर भरोसा जताया कि यूनिवर्सिटी की स्वायत्ता बनी रहेगी। बिहार में जेडीयू के सीनियर नेता केसी त्यागी को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। हाल के दिनों में उनके लगातार पार्टी लाइन से अलग बयानों के बाद जेडीयू ने उनसे दूरी बना ली है। पार्टी प्रवक्ता नीरज कुमार ने साफ कहा है कि केसी त्यागी जो भी बोलते हैं उससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। वहीं प्रवक्ता राजीव रंजन ने तो यहां तक कह दिया है कि त्यागी जी पार्टी में है भी या नहीं, यह कार्यकर्ताओं को नहीं पता। दरअसल केसी त्यागी ने हाल ही में आईपीएल में बांग्लादेशी खिलाड़ियों को हटाने का विरोध किया था। फिलिस्तीन मुद्दे पर सरकार से अलग रुख लिया था और अग्निवीर योजना पर भी सवाल उठाए थे। इतना ही नहीं, उन्होंने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग की। वहीं इसे लेकर बिहार के मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा है कि ये उनकी अपनी व्यक्तिगत राय है, इस पर हम नहीं बोल सकते, लेकिन उन्होंने जो बोला है उसमें कोई बुरी राय थोड़ी है। आगे आगे ने पत्र लिखा है प्रधानमंत्री मोदी को और कहा कि ये उनकी बिहार के व्यक्तिगत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न ये मिलना चाहिए। उनकी बड़ी अपनी व्यक्तिगत राय है, उस पर कोई कमेंट हम नहीं करेंगे। कोई बुरा राय थोड़े है, कहा है उन्होंने, कोई बुरी राय बात तो है नहीं। लेट्स माइक देश का मिजाज ईस्ट। छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा में 63 नक्सली समर्पण करने पहुंचे हैं। इनमें 18 महिलाएं और 45 पुरुष शामिल हैं, जिनमें से 36 वांटेड नक्सली हैं। दांतेवाड़ा एसपी गौरव राय ने बताया है कि यह सरेंडर छत्तीसगढ़ सरकार के पुनर्वास कार्यक्रम के तहत किया गया है, जिसमें नक्सलियों को मुख्य धारा में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। एसपी ने कहा है कि इन नक्सलियों पर कुल 1.19 करोड़ रुपए का इनाम घोषित है। पिछले 22 महीनों में दांतेवाड़ा में 571 नक्सलियों ने सरेंडर किया है और अब तक कुल 1230 नक्सली मुख्य धारा में शामिल हो चुके हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी कहा है कि नक्सलवाद की अंधेरी रात अब अपने अंतिम चरण में है और पुलिस की कार्रवाई से नक्सली संगठन कमजोर हो चुके हैं। कुल 63 माओवादी ने आत्मसमर्पण किया है, जिनमें से इनामी माओवादी 36 माओवादी हैं। अगर महिला की बात करें तो महिला 18 और पुरुष 45 माओवादी जिन्होंने आत्मसमर्पण किया। अगर इन पर कुल इनाम की राशि देखी जाए तो 1,19,50,000 रुपए है। और बड़े कैडर्स में अगर देखा जाएगा तो जो माओवादी ने जिन्होंने आत्मसमर्पण किया है, ये बीजापुर इलाके, नारायणपुर इलाका और फिर कालाहांडी, वहाँ से भी इन्होंने आत्मसमर्पण किया है। डीवीसीएम रैंक में देखें तो कालाहांडी एरिया कमेटी सचिव पाकलू उर्फ रेनू है, और भैरमगढ़ एरिया कमेटी में देखें तो मोहन कड़ती और भैरमगढ़ एरिया कमेटी इंचार्ज सुमित्रा डीवीसीएम है। इसके अतिरिक्त कंपनी नंबर 10, कंपनी नंबर 1, कंपनी नंबर 7 ये पीएलजीए के कंपनी नंबर कंपनीज हैं जिनके माओवादी ने आत्मसमर्पण किया है। अगर कुल देखा जाए तो झारखंड ओडिशा सीमा के बानीसागर क्षेत्र में जंगली हाथी का कहर लगातार जारी है। अब हाथी ने 3 और लोगों को कुचल दिया, साथ ही वो झारखंड में घुस गया है। वन विभाग की तमाम कोशिशों के बावजूद हाथी को अब तक काबू में नहीं लाया जा सका। इस जंगली हाथी ने अब तक कुल 22 लोगों की जान ले ली है। वन विभाग ने पश्चिमी बंगाल, ओडिशा और गुजरात से वनतारा रेस्क्यू टीम को बुलाकर इसे ट्रैंक्विलाइज करने की तैयारी शुरू कर दी है। विशेषज्ञों के अनुसार हाथी को बेहोश होने में 20 से 25 मिनट लगते हैं, इसलिए सभी सावधानी बरतने को कहा है। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे